बड़ी देर कब लोगे खबर मोरे राम, कब लोगे खबर मोरे राम, बड़ी देर बड़ी देर। कहती हो दया के सागर, कहते हैं तुम हो दया के सागर, फिर क्यों खाली मेरी गागर, झुम झुके कंदिया बरसे, कैसे हो तुम घनश्याम, कैसे हो तुम घनश्याम, तेरा तेरा बड़ी देर बड़ी देर कब लोगे खबर मोरे राम, कब लोगे खबर मोरे राम, बड़ी देर बड़ी देर। सुन के जो पहले बन जाओगे, सुन के जो पहले बन जाओगे, आप ही छलिया कहलाओगे, मेरी बात बने ना बने, हो जाओगे तुम बदनाम, हो जाओगे तुम बदनाम, तेरा तेरा बड़ी देर बड़ी देर कब लोगे खबर मोरे राम, कब लोगे खबर मोरे राम, चलते चलते मेरे पग भारे, आए जीवन की शाम, कब लोगे खबर मोरे राम, बड़ी देर बड़ी देर। ओम शांति। ओम शांति। तो गीत के बोल बाबा कहते हैं कि बच्चे, दुनिया मुझे उल्हाना भी देगी, ताना भी देगी कि बड़ी देर हुई, कब लोगे खबर मोरे राम, चलते चलते मोरे पग हारे, आई जीवन की शाम। बाबा कहता है मैं तो बिल्कुल एक्यूरेट समय पर आऊंगा, आ चुका हूं, लेकिन बाबा कहता है तुम ही सुनकर बहरे हुए पड़े हो। मुझे क्या कहते हो कि सुनकर जो बहरे बन जाओगे, आप ही छलिया कहलाओगे। बाबा कहते हैं मेरी कितनी महिमा की मेरे बच्चों ने। हाँ, तो बाबा कहते हैं बच्चे इस समय तो बाप की शिक्षाएं सुनकर बच्चे बहरे हो गए हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, आत्मा पर पापों का बोझा है, विकारों का रोग है आत्मा को लगा हुआ। तो बाबा कहते हैं बच्चे मुझे याद करो आत्मा जानकर, मुरली रोज सुनो। तो चलते चलते आत्मा जन्म लेते लेते थक गई, अभी ताकत नहीं है और दुख उठाने की। तो परमात्मा हमको समझाता है कि बच्चे, मैं तुम्हारी खबर लेने नहीं बल्कि तुमको सुखधाम में, स्वर्ग में ले जाने आया हूं। बाबा कहता है एक मुझे ही तुम पर तरस पड़ता है बस, और दुनिया में किसी को तरस नहीं पड़ता। आत्मा निकली और शरीर की अंतिम यात्रा झटपट हो जाती है। देर लगती है फोटो पे हार चढ़ने में, कोई देर नहीं लगती।
और आने वाले समय में तो मुझे लगता नहीं कि कोई फोटोएं बनाएगा और हार भी चढ़ाएगा। वो कहते हैं क्या ड्राइंग रूम में ये कितनी फोटोएं लगाते जाएंगे। एक पीढ़ी की फोटो लगती है बस, पिछली पीढ़ी को कोई नहीं जानता। हम्म। तो देखो आज फिर बाबा समझाते हैं, बच्चे भगवान को तो पुकारते हो कि कब लोगे खबर मोरे राम, कि भगवान कैसे दुख हरकर सुख देते हैं ये कोई नहीं जानता। आत्मा दुखी तो है, पुकारती भी है कि आओ खबर लो, लेकिन बाबा कहता है मैं कैसे आकर तुम्हारे दुख दूर करता हूँ, कैसे तुमको सुखी बनाता हूँ, बाबा कहता है ये कोई नहीं जानता। किसी शास्त्र में कभी लिखा नहीं है, ये तो लिखा हुआ है यदा यदा ही धर्मस्य, हाँ जब जब धर्म की ग्लानि होगी मैं आऊंगा। लेकिन कैसे आऊंगा? अब देखो गीत में कितने प्यारे उन्होंने बोल बोले कि ना कभी झुके ना कभी बरसे, हाँ सुना है तुम हो दया के सागर, फिर भी खाली मेरी गागर। बाबा कहता है बच्चे मैं तो झुक कर बरस रहा हूं। झुक ना माना, बाबा कहता है देखो तुम्हारे लिए पतित चोले में आकर बैठा हुआ हूं, अपने बच्चों के लिए ही ना। हम्म। बाबा कहते हैं मैं तो झुक भी गया और ज्ञान की बारिश भी रोज करता हूं। लेकिन बाबा कहता है तुम्हारी ये बुद्धि की गागर कौन भरे। बाबा कहते हैं ये तो औंधे मुंह पड़ी है। हम्म। क्योंकि बाबा कहता है इसमें व्यर्थ बहुत है। इसलिए बाबा कहता है बच्चे जब तक ये गागर साफ ना हो, बुद्धि स्वच्छ ना बने, तब तक बाबा कहता है ये ज्ञान बुद्धि में रुक नहीं सकता। और ज्ञान क्या है? ज्ञान ही सब सुखों की दवाई है। हाँ बाबा कहता है बच्चे संसार में जितने भी दुख हैं उन सब की एक ही औषधि है। और बाबा कहता है ये जो दया का सागर हूं ना, बाबा कहता है ये ज्ञान तुमको सुना रहा हूं, यही मेरी तुम बच्चों पर सबसे बड़ी दया समझो, कृपा समझो, आशीष समझो, वरदान समझो। बाबा कहता है इसको कुछ भी समझो। हम्म। तो अभी बाबा की बरसात हो रही है और बाबा कहता है जो वडभागी हैं, जिनकी बाबा कहता है ये बुद्धि की गागर भर रही है, वो बाबा कहता है बच्चे भरसक प्रयास करेंगे, खुद भरपूर बनकर दूसरों को भी बाबा कहता है भरपूर बनाएंगे। हम्म। तो ईश्वर तुम्हारी रक्षा भी नहीं करते, अब वह रक्षा क्या करते हैं सो तो जानते हो। बाबा कहता है भक्ति में तो भक्त ये भी नहीं जानता कि भगवान कैसे भक्त की रक्षा करता है। बाबा कहता है बच्चे मैं तो एक ही रक्षा करता हूं, तुम आत्माओं को योग का कवच पहना देता हूं। बाकी बाबा कहता है रणभूमि में तो तुमको खड़ा रहना पड़ेगा, पेपर भी आएंगे, दुख सुख भी होगा, विकार भी तुमको सताएंगे, लोभ भी सताएगा, मोह भी सताएगा, क्रोध भी सताएगा। बाबा कहता है योग का कवच पहनो। ऐसे ही बाबा कहता है मैं तुम्हारी रक्षा करता हूं। तो अभिमन्यु तो सभी है हम, कहते हैं ना कैसे छूटे, फंसे पड़े हैं, कोई गृहस्थी के बोझ में, कोई धंधे धोरी में, कोई बच्चों में, कोई दुख में, कोई कलह कलेश में, कोई कोर्ट कचहरी में। आत्माएं देखो कहाँ कहाँ अपना पार्ट बजा रही। तो बाबा कहता है कि बच्चे अभी मैं आकर तुमको योग का कवच पहनाता हूँ कि बच्चे कुछ भी कर्म करते अपने को आत्मा जान मुझ बाप को याद करो। बाबा कहता है ऐसे मैं तुम्हारी रक्षा करता हूँ। तो अभिमन्यु जो चक्रव्यूह में फंसे हैं, बाबा कहता है ये चक्रव्यूह भेदना तुमको मैं सिखलाता हूँ। बाकी शास्त्रों में कभी बताया नहीं है कि अभिमन्यु कौन से चक्रव्यूह में फंसा था और फिर कैसे इससे बाहर निकले। बाबा कहता है वास्तव में ये चक्रव्यूह कौन सा है? आत्मा और शरीर। बाबा कहते हैं बच्चे ये दो अलग अलग चीजें हैं। आत्मा इस चक्रव्यूह में फंस बैठी है, इसमें बैठी तो फिर देह के जितने संबंध है, देह के जितने आकर्षण है, जितनी पदार्थ वस्तुएं साधन है, हाँ तो बाबा कहता है ये है तुम्हारा चक्रव्यूह। तुम्हारे ही कर्म बाबा कहता है तुम्हारे ही गले की फांसी बन जाते हैं, क्योंकि उल्टे कर्म करते हो ना। हर कर्म हम जो करते हैं ना, उसके पीछे 5 ही कारण है बस। हम कर्म करते हैं, कुछ कर्म हम करते हैं लोभ के वश, हाय पैसा हाय पैसा। एक बार बताया एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से कि देखो इंसान को तो पता नहीं है कि कितना जीवन है, कितनी आयु हम लिखवा के लाए हैं, ये तो कोई नहीं जानता।
तो क्या दिखाया, एक बार एक किसान है, बहुत गरीब है। तो किसान पूरा दिन मेहनत करता है लेकिन रोटी पूरी नहीं पड़ती। तो किसी ने उसको आकर बोला, कहते हैं देखो, यहाँ तो पूरा जीवन ही निकल जाएगा लेकिन घर के परिवार के लोगों को रोटी भी नहीं खिला पाओगे। तो कहते हैं हमने एक जगह का नाम सुना है, इस दिशा में जाओगे तो यहाँ पर एक नगर है, उस नगर में आप जाओ, कहते हैं वहां जमीनें फ्री मिलती हैं, लेकिन एक शर्त है। बोला कि क्या शर्त है, फ्री जमीन मिलती है, ये तो हो नहीं सकता। कहते हैं नहीं, जाओ आप। तो जब वहां गया तो वहां कंडीशन पता चली कि सुबह जब सूरज निकलेगा उस समय तुमको पृथ्वी जितनी तुम नाप सको, भले ही चल के नापो, दौड़ के नापो, वो तुम्हारी इच्छा, लेकिन शाम ढले तक आपको इसी पॉइंट पे वापस आना पड़ेगा जहां से आपने चलना शुरू किया होगा। तो बड़ा खुश हो गया, सोचा भाई ये तो बड़ा बड़ा आसान कार्य है, इतनी धरती नाप लूंगा कि 7 पुश्ते आराम से बैठकर खाएं। अब देखो जब सुबह होने लगी ना, तो रास्ते के लिए उसने अपने पोटली बनाई कि 2-4 रोटियां भी रख लूं, सारा दिन चलना है तो भूख भी लगेगी, थोड़ा सा पानी भी रख लिया। अब सारा नगर खड़ा हुआ है देखने के लिए कि देखें ये शाम तक कितनी भूमि नाप पाता है। तो चलना शुरू किया उसने। अभी दिन निकला है, बहुत उमंग है, बहुत ऊर्जा है उसके अंदर, चला जा रहा है, चला जा रहा है, चला जा रहा है। घंटे बीत गए, पसीना भी आ रहा है, गर्मी की धूप है। अब भागते भागते भागते, प्यास भी लग रही, पसीना भी आ रहा है, लेकिन लोभ इतना सता रहा है कि पानी पी नहीं पा रहा। कहता है अगर पानी पीने रुक गया तो कितना नुकसान हो जाएगा। थोड़ी देर की बात है, जब ये रेस खत्म हो जाएगी तो आराम से पानी पीऊंगा। अब प्यास को भी मार दिया, दोपहर भी निकल रही है, भूख लग रही है, अंदर फील हो रहा है कि मुझे भूख लग रही है, भूख लग रही है। रोटी हाथ में है लेकिन खा नहीं पा रहा। फिर भागता है, भागते भागते और भागू और भागू और भागू। तो एक पॉइंट आता है, तो मन में सोचता है कि यहां से वापस मुड़ूं। फिर कहता है नहीं, थोड़ा सा और आगे चलता। तो चलते 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 एक ऐसे पॉइंट पर जाकर रुकता है जहां हांफने लग गया। हांफने लग गया, ऊर्जा जो थी वो सारी खर्च हो गई। हाँ, तो थका, हाफता 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 फिर सोचा अब रुकने का समय नहीं है, अब वापस उस पॉइंट पर जाना पड़ेगा जहां से सुबह चला था। सोचो क्या हुआ होगा। पहुंचा। ये आप और हम सबकी जिंदगी है, परमात्मा ने हमको भी छोटा सा जीवन दिया है। वो कहते हैं बच्चे आपको ये बोध होना चाहिए कि लाइफ में रिवर्स गियर कब लगाई जाए। आगे जमीन बहुत उपजाऊ है, बहुत कुछ है। बाबा कहते हैं जीवन छोटा सा है लेकिन संसार बहुत बड़ा है, संसार के आकर्षण बहुत बड़े हैं। बाबा कहता है तुम डिसाइड करो कि तुमको रिवर्स गियर कहाँ देनी है। तो बाबा हमको ये जो रोज मुरली सुनाता है ना, ये हमारी रिवर्स गियर है। वो हमको रोज याद दिलाता है कि बच्चे अब तो विनाश सामने खड़ा है, अब मुड़ जाओ वापस, अब मुड़ जाओ, नहीं तो कुछ हाथ नहीं लगेगा तुमको। वो किसान भी बेचारा, सूरज अस्त हो गया, रास्ते में थक कर बेहोश होकर गिर गया। सारे इकट्ठे हुए, कहते हैं देखो कितने आए यहाँ पर ये धरती नापने, लेकिन ये धरती कोई नहीं नाप पाया। आधे रास्ते में ही लोग दम तोड़ जाते हैं। तो हमारी भी ये मुसाफरी है ना, हमको भी लौटना है, लेकिन लौटने से पहले क्या हम बेहोश जाएं, हार कर जाएं, या कुछ लेकर जाएं। तो बाबा हमको क्या कहता है, हम संसार में कोई भी काम करते हैं ना, उसके पीछे 5 ही कारण है। या तो लोभ है, या मोह है, या क्रोध है, या अहंकार है, या फिर इच्छाएं हैं अनंत। बस यही विकार हमको सारा दिन नचाते। एक काम ऐसा करके देखो जिनके पीछे ये पांचों कारण नहीं हो। आज सुबह भी बाबा ने मुरली में बोला ना, संकल्प, विकल्प, निरसंकल्प। बाबा कहते हैं संगम पर जब तुम जो भी कर्म करते हो ना, बाबा कहते हैं ये है निरसंकल्प, क्योंकि किसके लिए किया, भगवान के लिए किया। इस कर्म में कोई स्वार्थ नहीं है
कि ये कर लूंगा तो ये प्राप्ति हो जाएगी। हाँ, तो बाबा कहता है कि बच्चे कैसे मैं तुम्हारी रक्षा करता हूं ये तो दुनिया जानती ही नहीं है। हम्म बहुत है तबीयत खराब होती कहते भगवान रक्षा करो, करते हैं ना। खास तौर से देखो मंदिर गुरुद्वारों में भी लोग इतनी अरदासें नहीं करते, प्रार्थनाएं नहीं करते जितनी अस्पतालों में करते हो। हम्म तो बाबा कहता है कि बच्चे जब किसी की तबीयत खराब होती है तो कहते हैं भगवान रक्षा करो। बाबा कहते हैं बच्चे मैं तो तुमको पावन बनाता हूँ। कर्म भोग तो बाबा कहता है चुप तू करोगे ना। कर्म भोग तो बाबा कहता है चुप तू करोगे, मैं तुमको छुड़ा नहीं सकता। कर्म की फांसी से बाबा कहता है मैं नहीं छुड़ा सकता, लेकिन हाँ बाबा कहता है फांसी को मैं सूली बाबा कहता है बना दो। त्रिशूल होगा तो सूली बना दूंगा। हाँ, तो बाबा कहता है ऊंच से ऊंच एक्टर ड्रामा के अंदर मैं ही हूँ। कौन कह रहा है? भगवान कह रहा है कि इस पूरे ड्रामा का सबसे बड़ा एक्टर कौन है? स्वयं भगवान। सब थोड़े ही मिल सकते। बाबा कहता है मुझसे सब नहीं मिल सकते। मिल सकते हैं सारे। बाबा कहता है याद करते हैं ना उनको बाप का परिचय मिल जाएगा। बाबा कहते हैं जिनके अंदर लगन होगी ना कि हम जाने तो सही कौन है दुनिया का रचयिता। बाबा कहते हैं जिनके अंदर तड़प होगी ना, बाबा कहते हैं उसकी गागर वो भरेगी। बाकी तो सब बाबा कहता है संशय बुद्धि। तो बाबा कहता है बाकी पहुंच नहीं पाएंगे। बाबा कहता है बाकी मेरे घाट तक पहुंच नहीं पाएंगे। घाट तक माना बाबा कहता है ये जो सर्विस सेंटर बने हैं ना अभी बाबा के जगह जगह, ये बाबा कहता है आने वाले समय में तीर्थ होंगे ही। यहाँ पर बाबा कहता है चैतन्य गंगाएं बह रही हैं सुबह शाम दिन रात। यहाँ बाबा कहता है सब नहीं पहुंच सकेंगे। हम्म बाप खिवैया है, बागवान है, पाप कटेश्वर है, नाम बहुत है पर चित्र सब जगह एक ही है। सुप्रीम आत्मा पतित आत्माओं को बैठ समझाती है। बेहद के बाप से वर्षा सभी को मिलता, एक भी नहीं रहता जिसको वर्षा ना हो। बाबा कहता है बच्चे जब मैं आता हूं तो पूरे संसार की झोली भरता हूं। कैसे? बाबा कहता है जो ज्ञान सुनते हैं ये तो स्वर्गवासी बनने वाले हैं, सतयुग में जाने वाले हैं। और बाबा कहता है बाकी जो दुनिया है इनको बाबा कहता है घर लेके चलूंगा, क्योंकि अब बाबा कहता है ये ड्रामा का अब अंतिम बाबा कहता है चरण है। बाप भीति देते तुम वैकुंठ मालिक बन सकते हो अगर ज्ञान योग सीखो तो। बाबा कहता है वैकुंठ के मालिक बन सकते हो, लेकिन क्या करना पड़ेगा? बाबा कहता है उसके लिए ज्ञान और योग सीखना पड़ेगा। अभी तो देख लो हम अपने मन के ही मालिक नहीं है। अपने मन को ही चलाना हमें नहीं आता। अभी तो हमारा मन हमको चलाता है। कितनी गुलामी है मन की। हम्म? तो बाबा कहता है अगर वैकुंठ का मालिक तुमको बनना है ना तो बाबा कहता है पहले अपने मन को चलाना सीखो। तो उसके लिए बाबा कहता है ज्ञान और योग सीखो। बाप कहते मैं अमर हूं, मैं अमर ना होता तो तुमको पावन कैसे बनाता। हम्म? बाबा कहता है बच्चे मैं कौन हूं? अजर अमर अविनाशी। बाबा कहता है अगर मैं अमर नहीं होता, अमरनाथ जिसको कहते हो, बाबा कहते हैं तो तुमको फिर पावन कौन बनाता। कहते हैं ना तेरे भाने सर्वत का भला, बाप आए हैं सर्व का भला करने। बाबा कहता है बच्चे मैं अभी सर्व आत्माओं का कल्याण करने आया हूं। बाप तुम्हें इतना ज्ञान सुनाते, यही उनका प्यार है। कहते हो ना तू प्यार का सागर है और तेरी एक बूंद के प्यासे हम। बाबा कहता है ये जो तुमको ज्ञान सुना रहा हूं ना बच्चे, यही बाबा कहता है मेरा प्यार है। हम्म? तो उसका प्यार जिनको मिल रहा है, बाबा कहता है ये कितनी भाग्यशाली आत्माएं हैं। हम्म? तो प्रभु का प्यार होता है तो आत्मा खिंचती चली आ जाती है। हम्म? टीचर स्टूडेंट को पढ़ाते तो स्टूडेंट क्या से क्या बन जाते हैं। दुनिया में भी देख लो, हम बच्चों को स्कूल भेजते हैं ना उनको पेंसिल भी पकड़नी नहीं आती होती, और यही बच्चे कोई डॉक्टर बन गया, किसी ने आर्मी ज्वाइन करी, कोई मिनिस्टर बना। बाबा कहते हैं यहाँ तो तुमको जल्दी भरोसा आ जाता है
कि बच्चे अच्छे स्कूल में जा रहे हैं, पढ़ लिख कर हमारा नाम रोशन करेंगे। लेकिन ये जो बाबा कहता है तुम्हारी पाठशाला है रूहानी, बाबा कहता है यहाँ सबको निश्चय नहीं है, सारे निश्चय से नहीं बैठे हैं यहाँ। हाँ, तो बाबा कहता है मैं तुमको पढ़ाकर क्या से क्या बना देता हूँ। बलिहारी बाप की है, ना कि बहनों की, ना कि ब्रह्मा की। ये भी पुरुषार्थ से सीखे हैं ना। हाँ, बाबा क्या कहता है बच्चे, बलिहारी केवल एक मेरी है, भगवान की। ये बलिहारी किसी बहन की नहीं है जो तुमको ज्ञान दे रही है, या ब्रह्मा की। बाबा कहते हैं ज्ञान का सागर मैं हूँ। इसलिए बाबा समझाते हैं कि बच्चे ये भी तो सब पुरुषार्थ से सीखे हैं ना, तुम्हारे लिए पढ़ाई ही त्योहार है, याद रखना आज इसको। हम्म, बाबा कहते हैं जिन बच्चों को पढ़ाई की लगन होती है ना, रुचि होती है, हम्म, वो क्या कहते हैं, वो चैलेंज करते हैं घर में पेरेंट्स को कि इस बार देखना रैंक फर्स्ट मेरी आने वाली। माँ बाप को कहना नहीं पड़ता कि पढ़ ले पेपर है, पढ़ ले पेपर है। वो बच्चे को ही नींद नहीं आती, कहते मेरा पेपर है, आप सब कुछ छोड़ दो, बस मुझे पढ़ने ही दो। तो बाबा कहता है बच्चे तुम्हारे लिए ये पढ़ाई ही तुम्हारा त्योहार है। त्योहार में देखो दुनिया क्या करती है। हाँ, जब त्योहार शुरू होता है तो कितनी उमंग उत्साह होती है। आजकल तो त्योहारों के नाम पर सिर्फ खर्चे ही हैं और कुछ भी नहीं है, प्राप्ति तो कुछ भी नहीं है, थक भी जाते हैं। दिवाली गई ना अभी, हाँ, आज दिवाली को बीते महीना हो चुका। अब अनुभव देखो दिवाली के बाद का, अब घरों की हालत देखो, पिछले महीने कितनी झाड़ पोछ चल रही थी। बाबा कहता है अल्पकाल का सब कुछ है बस। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारे लिए ये पढ़ाई क्या है, यही तुम्हारी नवरात्रि है, क्योंकि आत्मा अपने अंदर शक्तियों का आवाहन कर रही है। बाबा कहते हैं यही तुम्हारी होली है, क्योंकि आत्मा होली बन रही है। यही बाबा कहता है तुम्हारा दशहरा है, क्योंकि रावण बाबा कहता है अभी तुम आत्माएं योग की शक्ति से भस्म कर रहे हो। यही तुम्हारी सच्ची दिवाली है, क्योंकि आत्मा का ये आत्मिक दीपक अभी जला है। यही बाबा कहता है तुम्हारा न्यू ईयर है, क्योंकि आत्मा अभी नए युग की तैयारी करे। तो बाबा कहता है ये पढ़ाई तुम्हारे लिए क्या है, त्योहार है। मुझे यथार्थ रीति कोई जानते नहीं, जानते तो कभी छोड़ते नहीं। कितने हैं देखो, आते हैं सुनते हैं, फिर धीरे 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 माया ऐसा तेल डालती है कानों में कि फिर वो प्रभु की वाणी नहीं सुन सकते। व्यर्थ से बचे तो ये भी सुने। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ जो आते हैं ना, वो सारे मुझे नहीं जानते। बाबा कहते हैं अगर एक बार कोई मुझे जान जाए ना, तो मुझे छोड़ नहीं सकता। जो सच्ची गोपी होगी, बाबा कहता है वो तो मेरे बिना सांस नहीं लेगी। इसलिए बाबा कहता है सारा मदार किस पर है, तुम्हारे निश्चय पर, तुम्हारे निश्चय पर है। बाबा कहता है तुमको निश्चय होगा कि पढ़ाने वाला कौन है, तभी तो तुम पुरुषार्थ करोगे ना, नहीं तो कौन उठेगा सुबह, कौन उठेगा। अब तो देखो गली गली में सेंटर डले हुए हैं, ऑनलाइन लोग क्लासे करा रहे हैं। लेकिन एक वक्त था मुरली सुनने लोग 3-3 4-4 घंटे ट्रेनें बसों में बैठते थे। और ऐसा वो दौर था जब घर से बाहर निकलने की माताओं को, कन्याओं को परमिशन नहीं थी। अनपढ़ माताएं बहनें होती थी उस समय पर। और आप देख लो आपके घर तक मुरली जा रही है। और हाँ, बाबा कहता है जो सच्ची गोपियां हैं वो तो बैठी हुई हैं, बाकी बाबा कहता है बाकी तो माया के साथ खेलते भी हैं। तो जब दुखी होते हैं बाबा कहते हैं फिर तो याद आती है कि योग लगाओ, ज्ञान सुनाओ। कि जब अलबेले हो जाते हैं बाबा कहते हैं फिर इनको बाप की याद नहीं आती। हम्म, तो अभी बाबा कहता है अनगिनत बार तुमको पढ़ाता हूँ फिर भी भूल जाते हो। बाबा कहता है मैं हर कल्प में आकर तुमको ये पढ़ाई पढ़ाता हूँ, लेकिन अहो माया, बाबा कहता है मेरे बच्चों को भुला देती है। भगवानुवाच मनुष्य देवता सूक्ष्म वतनवासी को भगवान नहीं कहा जाता। ध्यान से सुनना, भक्ति हम सब करते आए हैं। बाबा कहते हैं बच्चे किसी भी मनुष्य को जिसने माँ के गर्भ से जन्म लिया है, हाँ, बाबा कहता है चाहे वो मनुष्य है चाहे देव आत्माएं हैं,
देव आत्माएं भी तो माँ के गर्भ से जन्म हुआ ना। राम को देख लो, कृष्ण को देख लो, जीसस को देख लो, मोहम्मद को देख लो। हाँ, बाबा कहते हैं कोई भी मनुष्य, आत्मा, देवता, इनको भगवान नहीं कहा जाता। भगवान किसको कहेंगे? बाबा कहते हैं भगवान कौन है? जिसको कहते हो तेरी लीला अपरम अपार, तेरी गतमत सबसे न्यारी, तू निराकार ज्योति स्वरूप। तो बाबा कहते हैं जिनका कोई आकार व साकार चित्र नहीं है, उनको भगवान कह नहीं सकते। बाबा कहता है तुम मेरी कभी फोटो नहीं खींच सकते, आत्मा की कभी कोई फोटो नहीं खींच सकता। खींच सकता? आत्मा को कोई देख ही नहीं सकता। तो बाबा कहते हैं आत्मा की और परम आत्मा की, मैं वो भी तो आत्मा ही है। बाबा कहता है मेरी कोई फोटो खींच ही नहीं सकता। तो मंदिरों में तुमने किसकी फोटो लगाई है? बाबा कहता है ये तो देवी देवता है, 33 करोड़। ये बाबा कहता है मुझसे ही पढ़े हैं और मैंने उनको वैकुंठ का मालिक बनाया है। तो श्री कृष्ण को हम क्या कहते हैं? लॉर्ड कृष्णा। कृष्ण को हम गॉड कृष्णा नहीं कहते। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे, बेहद का बाप है सच्चा हीरा, हीरे को अच्छी डिब्बी में डाला जाता है। सोचो, किसी को अगर हीरे की रिंग हम गिफ्ट करें, पॉलिथीन में डाल के दे देंगे? देंगे? शोभेगा ही नहीं, लगेगा नकली है। कि थैली में दे दी एक रिंग, पता नहीं 20, 25, 50 रुपए की कहां से उठा ली। डायमंड की रिंग होगी ना, तो उसकी हम पैकिंग भी कैसी करेंगे? उतना ही खर्चा, बल्कि इतना अच्छा खर्चा हमको पैकिंग पे भी करना पड़ेगा। तो बाबा कहता है भगवान कौन है? सच्चा हीरा। और सच्चा हीरा बाबा कहता है कौन सी डिब्बी में बैठेगा? कौन सी डिब्बी में बैठेगा? बाबा कहता है एक ही डिब्बी मुकर्रर है मेरी, और बाबा कहता है उसको मैं कहता हूं ब्रह्मा। क्योंकि ब्रह्मा के द्वारा ही सृष्टि की रचना, बाबा कहता है शास्त्रों में दिखाई गई है। तो बाबा कहता है ये है मेरी डिब्बी। जो हम मंदिरों में देखते हैं ना, कि शिवलिंग है और शिवलिंग के साथ में नंदी बैल दिखाया हुआ है। बाबा कहता है ये तो दिखा दी तुमने कि शिव की सवारी बैल है, कि बैल पर बैठकर आता है, पार्वती को वर के ले जाता है। बाबा कहता है नहीं, थोड़ा और गहरे आओ। बाबा कहता है एक तो मैं निराकार हूं, मेरे पास तो शरीर नहीं है। बैल में कैसे बैठूंगा? बैल में आकर बैठूंगा, बोलूंगा कैसे? तुमको समझ में आएगी? बैल के आगे कोई बैठेगा? बाबा कहते हैं ये बात किसकी है? बाबा कहते हैं ये बात है ब्रह्मा बाबा की। ये बाबा कहता है मेरी गाड़ी है। इस रथ पर बाबा कहता है मैं चढ़कर आता हूं और तुम पार्वतियों का श्रृंगार कराता हूं इस ज्ञान के द्वारा। और बाबा कहते हैं तुम्हारे 16 श्रृंगार करा के तुमको घर ले जाता हूं। ये है, बाबा कहता है, सच्ची सच्ची कथा, जिसको कहते हो शिव की बारात, शिव की रात्रि, शिव की जयंती। तो बाबा कहते हैं अब सच्चा बाप आया है, परंतु झूठे भी ऐसे ऐसे हैं जो मनुष्यों को कुछ पता ही ना पड़े। कहते हैं ना दुनिया में कितने बाबे हैं, कुछ जेलों में है, कईयों पे केस चल रहे हैं, कोई धोखाधड़ी में लगे हुए हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, सच्चे नोटों में, बाबा कहता है नकली नोट भी खूब चल जाते हैं। तो सबको ले जाऊंगा, एक को भी नहीं छोड़ूंगा। क्या भगवान के सिवा है किसी की वर्थ जो पूरी दुनिया को ये क्लेम कर सके कि एक को भी नहीं छोड़ूंगा, सबको लेकर जाऊंगा? कर सकता है कोई? बाबा कहता है नहीं। बाप ही बच्चों को कहता है कि बच्चे खेल खत्म हुआ अभी। अब माया के साथ जो बाबा कहता है मैल तुमने चढ़ाई, इसको उतारो, खेल खत्म। जैसे बाबा कहता है घर से आए थे, अब वैसे ही घर चलना है। तो भगवान का घर कैसा होगा सोचो। कभी कभी हम कहते हैं ना किसी को, इसने तो भगवान के घर कुछ नहीं देखा, जैसे कहते हैं ना। हाँ, तो भगवान का घर कैसा है? हर आत्मा वहां पर संपूर्ण है, तृप्त है, संतुष्ट है। तो बाबा कहता है बच्चे तुम ऐसे ही थे। ये तो बाबा कहता है तुम विकारों के साथ खेलते 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 आत्मा असंतुष्ट हो गई। क्योंकि क्या इकट्ठा कर रहे हैं हम, अपने जीवन में भी देख लेना।
पुराने जन्मों को तो छोड़ो, अभी की बात करो। क्या इकट्ठा कर रहे हैं हम? क्या चाहिए हमको? हमने गृहस्थी शुरू करी, बच्चे किए, पहले खुद पढ़े, फिर इनको पढ़ाया। हाँ, तो बाबा कहता है ये चक्के में क्या चल रही है? बाबा कहता है ये सारी दुनिया पिस रही है। और क्या चाहते हो इस दुनिया से? ये भी सबको पता है कि चले जाएंगे एक दिन। फिर भी हमको क्या चाहिए? मकान चाहिए, बड़े बड़े मकान। धन कितना चाहिए? अनगिनत। हाँ, बाबा कहता है हर सुख तुमको कैसा चाहिए? बाबा कहता है बच्चे ये सब सुख तो अल्पकाल के हैं। शरीर से आत्मा कितना सुख हंडाएगी, कितना। बाबा कहते हैं धीरे धीरे शरीर भी जवाब दे देगा। मन तो हमारे वैसे ही आउटडेटेड है। एक्सपायरी डेट होती है ना, कई चीजों की हम खरीद के लाते हैं, एक्सपायरी डेट साथ में आती है। हमारी भी एक एक्सपायरी डेट साथ चल रही है, लेकिन डिस्प्ले में नहीं है। तो बाबा कहता है बच्चे आत्मा किस चीज के पीछे भागी पूरा जन्म? सुख के लिए। बाबा कहता है संसार में सुख नहीं है, कोई सुख नहीं है। बाबा कहता है, यहाँ तुम्हारे सन्यासी कहते हैं कि संसार का सुख कागविष्ठा के समान है। बाबा कहता है बिल्कुल सत्य है, कलयुग में कोई सुख नहीं है। भासता है, लेकिन बाबा कहता है नहीं। पीतल कभी सोना नहीं बनता, बाबा कहता है। तो अभी ईश्वर की गतमत न्यारी है, क्योंकि इस मत से तुम ब्राह्मण न्यारे बन जाते, तुम सबकी एक मत हो जाती है। बाबा कहता है सारी दुनिया एक तरफ। अभी भी हम थोड़ी देर पहले किसी से बात कर रहे थे, तो वो कह रहे अभी 55,000 साल और कलयुग चलेगा। अब उन विचारों का क्या कसूर है? शास्त्रों को पढ़ा है, बहुत प्रेम भावना से पढ़ा है, तो सोचते हैं शास्त्रों में जो लिखा है वो गलत नहीं हो सकता। पहले हम भी यही सोचते थे, लेकिन भगवान हमको कहता है बच्चे कि शास्त्र किसने बनाए? क्या भगवान अपनी महिमा की किताबें खुद लिखेगा? ये तो भक्तों ने बनाई ना। वो बाबा कहते हैं बच्चे पूरे सृष्टि में ड्रामा के आदि मध्य अंत को तो कोई जानता ही नहीं। अगर जानते होते तो बाबा कहते हैं फिर इनकी महिमा होती, फिर परमात्मा एक थोड़ी होता, फिर तो बहुत सारे हो जाते। वाल्मीकि को हमने ही कहा था ये डाकू है, और रामायण लिख डाली। तो बाबा कहता है कि बच्चे शास्त्रों में जो कुछ तुमने पढ़ा सुना, बाबा कहता है ये है भक्ति मार्ग की सामग्री। भक्ति का फल बाबा कहता है मैं तुमको क्या देता हूं? अभी ज्ञान। क्योंकि भक्ति करते करते ही हम उसके आगे जाकर खड़े होते थे और हम कहते थे हम मूर्ख हैं, फलगामी हैं, हम में एको गुण नहीं। ये जो हमने आरतियां भी पढ़ी, भजन भी पढ़े, ये तो किसी और के लिखे हुए हैं। किसी और के तो लिखे हैं, गा के आ गए ना। किसी और की अरदास थी, किसी और की प्रार्थना, किसी और की आरती, हमने अपने मुख से गा कर आ गए। तो बाबा कहता है कि बच्चे वास्तव में मैं तुमको अभी भक्ति का फल देता हूं। बाबा कहता है भले ही मुझे जानते नहीं थे, लेकिन आत्मा ने फरियाद तो मेरे लिए ही करी। तो बाबा कहता है जिन्होंने भक्ति की है, अभी बाबा कहता है ये ज्ञान के फल से आत्मा संतुष्ट बनेगी, तृप्त बनेगी, संपूर्ण बनेगी। धर्म स्थापक स्थापना पालन करते हैं, विनाश नहीं। बाबा कहता है बच्चे मैं क्या कर रहा हूं अभी? बाबा कहता है मैं तुमको ये ज्ञान सुनाकर एक नए देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहा हूं। आज दुनिया में कोई है अपने आप को जो ये कहे कि हम देवी देवता धर्म के हैं? वो कहते हैं हम हिंदू हैं, कोई कहता हम सिख हैं, कोई कहता हम आर्य समाजी हैं, कोई कहता हम मुस्लिम हैं, लेकिन देवी देवता धर्म के हैं ये कोई नहीं कहता। बाबा कहता अगर ये कह दे कि हम देवी देवता धर्म के हैं, तो बाबा कहता है इनको देवी देवता बनना पड़ेगा फिर। लेकिन बाबा कहता है देवी देवता तो कोई यहाँ है ही नहीं, इसलिए बेचारे कहते ही नहीं कि हम देवी देवता धर्म के हैं, ये कह देते हैं हम तो हिंदू हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में रह रहे हैं। तो बाबा कहता है बच्चे मैं क्या करता हूं अभी? धर्म की स्थापना करता हूं, लेकिन बाबा कहता है इस दुनिया का विनाश नहीं होता। कई लोग कहते हैं ना प्रलय आएगी, सब खत्म हो जाएगा। हाँ, बाबा कहता है बच्चे सफाई तो होगी। पांचों तत्व मिलकर बाबा कहता है सृष्टि की सफाई करेंगे। हर आत्मा घर जाएगी।
लेकिन बाबा कहता है कभी सृष्टि पर प्रलय नहीं आ सकती। इसलिए परमात्मा को ही त्रिमूर्ति कहा जाता है। इनका कोई गुरु नहीं, अगर होता तो उनके और भी शिष्य होते। हाँ, शिवलिंग को जब भी हम देखते हैं ना, तो शिवलिंग पर आपने देखा होगा 3 रेखाएं होती हैं, इक्वल इक्वल। तो बाबा कहता है ये किसकी यादगार है? बाबा कहता है मैं ही क्या करता हूँ, ब्रह्मा के द्वारा स्थापना कराता हूँ, विष्णु के द्वारा पालना और शंकर के द्वारा विनाश। बाबा कहता है विनाश क्या है? कलयुग का अंत है और सतयुग की स्थापना है। तो बाबा कहता है बच्चे ये कर्तव्य किसका है? केवल एक शिव का। बाकी बाबा कहता है किसी देवी देवता का ये कर्तव्य नहीं है। मनुष्य बाप के लिए कहते नाम रूप से न्यारा है, फिर बच्चे कहाँ से आएंगे? एक तरफ से बाबा कहता है, भगत कहते हैं कि जो भगवान है वो नाम और रूप से न्यारा है। बाबा कहते हैं बच्चे अगर मेरा कोई नाम भी नहीं है, रूप भी नहीं है, तो बाबा कहता है फिर ये जो दुनिया भर में जो कहते हो तुम मात पिता हम बालक तेरे, तो बाबा कहता है जब कोई है ही नहीं तो ये दुनिया में फिर मेरे बच्चे कहाँ से आए? वे भी नाम रूप से न्यारे हो जाए। बाबा कहता है तुम भी सब नाम रूप से न्यारे हो जाओ ना। तुम भी तो बैठे हो ना, अपने अपने शरीर में बैठे हो, अपना अपना नाम लेकर बैठे हो। तो बाबा कहता है बच्चे बच्चे मेरे हो, लेकिन आत्मा खुद को भूले बैठी। यह टीचर सारे वर्ल्ड का है, परंतु सबको तो पढ़ना नहीं है। बाबा कहता है मैं तो सबको पढ़ाने आया हूं, लेकिन पढ़ने वाले सारे नहीं है, क्योंकि पढ़ाई में तो मेहनत है ना पढ़ाई में। एक एक हमको कैसे कैसे संस्कार को परिवर्तन करने की बाबा शिक्षाएं देता है, श्रीमत देता है। तो भगवान वाच मन मना भव मुझे याद करो, मैं गारंटी करता हूं पवित्र हो जाएंगे। बाप गुटखा खिलाते हैं ज्ञान सागर में और माया विशेष सागर में। बाबा कहते हैं खुद ही कहते हो ना गोते खा रहे हैं भव सागर में। बाबा कहते हैं बच्चे मैं तो तुमको ज्ञान सागर में गोते खिला रहा हूं, जिसमें बाबा कहता है आत्मा अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करती है, और माया बाबा कहता है तुमको विशेष सागर में गोते खिलाती है, जो खाते खाते आत्मा कहती है कब लोगे खबर मोरे राम, चलते चलते मोरे पग हारे, आई जीवन की शाम। तो बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा को पवित्र बनाने वाला एक बाप ही है। बाप के पास मुख्य अथॉरिटी है ज्ञान, इसलिए तुमको पढ़ाकर नॉलेजफुल बनाते हैं। स्थापना जो करते फिर पालना भी करेंगे। भगवान बच्चों से प्रॉमिस करते घर ले जाऊंगा, जबरदस्ती भी हिसाब किताब चुकतू कराकर ले जाऊंगा। देखने में ना बाप आता है ना रावण। रावण राज्य कोई लंका में नहीं था। बाबा कहता है ये सारी दुनिया अभी लंका बनी हुई है। हर घर में बाबा कहता है रावण की प्रवेशता है। तो रावण कौन है? बाबा कहता है ये तुम्हारे 5 विकार। तो पसंद करो ना करो मैं आया हूं, सुन लो क्या कह रहा है वो। कई तो कहते हैं भगवान इतनी जल्दी कैसे आ गया, अभी तो हमने बच्चों की शादियां ही नहीं करी। कई कहते हैं नाती पोती का मुंह ही नहीं देखा अभी तो। बाबा कहते हैं बच्चे मैं तो आ चुका और घर लेकर जाऊंगा। जबरदस्ती भी बाबा कहता है तुम्हारे हिसाब किताब चुकतू कराऊंगा। पसंद करो चाहे ना करो, वापस सबको ले जाऊंगा, छोड़ूंगा एक को भी नहीं। देख लो, जब दुनिया में कोई शरीर छोड़ता है ना, तो हम कितने सहज कह देते हैं भगवान को प्यारे हो गए, भगवान के घर चले गए, आत्मा मुक्त हो गई। बाबा कहता है बच्चे कुछ नहीं होता जब तक मैं ना आऊं। बाबा कहता है घर तो कोई जाना नहीं चाहता। पूछना कभी किसी मरते से, वो जीना चाहता है, मरना कौन चाहता है? आत्मा फिर से जन्म ले लेती है। जो वासनाएं छूट गई थी, किसी को घर परिवार शादी बच्चे, जो जो वासनाएं जिस जिसकी अटकी थी, आत्मा तुरंत नया जन्म ले लेती है। तभी तो हमारे ब्राह्मण पंडित भी कहते हैं कि आत्मा का जन्म भी हो गया, और हर साल के साल श्राद्ध भी खाते चले जाते हैं। इनसे कभी पूछो कि पंडित जी गए हुए को 2 साल हो गए 4 साल हो गए, आप कहते हो उनका जन्म हो गया।
तो जहां जन्म हुआ वहां दाल रोटी नहीं मिलेगी क्या? लेकिन ये पंडित ये 40-40, 50-50 साल जाने वाली आत्मा के नाम पर श्राद्ध खाते हैं। सोचो, अगर ये सब आत्माएं मुक्त हो चुकी होती, जिनको हम कहते हैं हमारे घर से वो चले गए, ये चले गए, अगर ये मुक्त हो चुकी होती तो आज दुनिया में इतनी जनसंख्या बढ़ती जाती। इतने लोगों ने सन्यास लिए, कईयों ने घर छोड़े, भगवा धारण किया, मुनि बने, ऋषि बने, इतने तो घर पहुंचे कम से कम। और आज देख लो दुनिया में कहीं पैर रखने की जगह आपको नहीं मिलेगी। आश्रम भरे पड़े हैं, तीर्थ भरे पड़े हैं, मंदिर भरे पड़े हैं। बाबा कहते हैं मुक्त हुआ कौन है? पहली बात, बाबा कहता है तुमको घर ही नहीं पता भी हो तो भगवान के पास तो कोई जाना नहीं चाहता। किसी को बोलो आओ पढ़ाई पढ़ो स्वर्गवासी बनने के लिए, कोई पढ़ेगा? कोई नहीं पढ़ेगा। वो भी हमको जब ये पढ़ाई पढ़ाता है ना, वो भी गुरु है हमारा, बाप है हमारा। वो बड़ी उस्तादी से हमको यहाँ बिठाता है, बड़ी उस्तादी से। आओ मेडिटेशन सीख लो। तो खुशी खुशी सब आ जाते हैं। हाँ, ये तो धीरे धीरे रहस्य खुलता है कि पढ़ाने वाला तो भगवान है। क्योंकि आत्मा जब ये मुरली सुनती है तो अंदर से उसको वो महसूसता आती है कि भगवान मुझसे बात कर रहा है। और कैसे करते करते वो उंगली पकड़ता है, फिर कंधा पकड़ लेता है, फिर चोटी पकड़ लेता है। और बाबा कहता है जिनको मुझसे प्यार है ना, बाबा कहता है वो तो कभी मुरली छोड़ेंगे नहीं, जिन्होंने बाप को पहचाना होगा। क्योंकि वो नरसिंह बनता है। देखा ना नरसिंह अवतार सबने। बाबा कहता है बच्चे संगम पर तो मैं नरसिंह अवतार बनकर आया हूं। बाबा कहता है जो बच्चे प्यार करेंगे वो तो मेरी गोद में बैठेंगे। और बाबा कहता है अभी माया का मैं गला काटूंगा, नाखूनों से बाबा कहता है चीरूंगा इसको, जिसने मेरे बच्चों को इतना दुख दिया। तो देख लो, माया भी कहती थी ना उसको, हिरण्यकश्यप कहता था कि मुझे ये वरदान देना कि ना दिन में मरूं ना रात में, न भीतर न बाहर, न अस्त्र से न शस्त्र से। तो बाबा कहता है मैं तो आ गया। बाबा कहता है ये माया जो हिरण्यकश्यप है ना, बाबा कहता है ना दिन है ना रात है। कलयुग की बाबा कहता है अभी अति खड़ी है। और बाबा कहता है ये सतयुग की भोर होने वाली है, ना दिन है ना रात है, संगम का ये युग है, ना भीतर है ना बाहर है। हम्म? तो बाबा कहता है कि बच्चे इस समय आत्माओं को बाबा कहता है मैं जो ये मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा दे रहा हूं ना, बाबा कहता है बच्चे ये मेरी फर्ज अदाई है तुम बच्चों के लिए। तो बाप जब बच्चों को पढ़ाते हैं ना, बाबा कहता है बच्चे ये मेरी पालना है, ये बाप का प्यार है हमारे लिए। तो आगे फिर बाबा समझाता है नहीं चलेंगे तो सजा देकर मार पीट कर भी ले जाऊंगा। एक छोटा बच्चा हो, सोचो, खेल रहा है, बाप आवाज लगाए, माँ आवाज लगाए आजा घर रात हो गई रात हो गई। बोले नहीं मम्मी अभी और खेलना है और खेलना है और खेलना है। तो कहती है अब पापा आ गए हैं, अब तो आ जा, नहीं तो देख पापा पिटाई करेंगे तेरी। नहीं मानता। तो बाप क्या करेगा? क्या करेगा? जाएगा बच्चे को कहेगा चलो घर चलो, टाइम देखो क्या टाइम हो गया। बच्चा कहेगा नहीं पापा अभी मुझे इसको भी आउट करना है। तो बाप क्या करेगा? गोद में उठा लेगा, 2 थप्पड़ भी लगा देगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि वो घर चला जाए और बच्चा आधी रात तक बाहर खेल रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे अब ये समय आ गया, शाम होती है ना, पंछी भी अपने घोंसलों में वापस आ जाते हैं। बाबा कहते हैं तुमको घर की याद नहीं आई? 84 जन्म बाबा कहता है मिट्टी में खेले, बाप की भी याद नहीं आई, घर की भी याद नहीं आई, लेकिन आत्मा दुखी तो हुई है कोई हमारे में? है कोई तो एक बार हाथ खड़ा कर देना कि आज तक हमें जीवन में कोई दुख नहीं आया। कर देना एक बार हाथ खड़ा कि बाबा गलत कहता है, हम तो बहुत सुखी हैं। बाबा कहता है बच्चे मृत्यु लोक में बैठी हो मेरी पार्वतियों, चाहे कितना भी नोट हो, कितना भी परिवार हो, बाबा कहता है मृत्यु होगी सब छूटेगा। इसलिए बाबा कहता है ये अमर कथा सुना रहा हूं तुमको, अमर पद की प्राप्ति करो। बाकी जीवन तो बाबा कहता है ये गया और वो गया। कितनों की शोक सभाओं पर हो आए हम, हमारी भी जल्दी अरेंज होने वाली।
तो इसलिए बाबा कहता है इससे पहले कि तुम्हारी फोटो पर कोई हार चढ़ाए, बाबा कहता है मैं तुमको जो ये गुणों की माला पहनाना चाहता हूँ, इसको पहन लो, फायदे में रहोगे, नुकसान नहीं होगा। हम्म। तो आगे फिर समझाया बाबा ने, तुमको बुलाया है ना कि आकर हम सबको मौत दो, मौत आया कि आया, बाप जो सुनाते दिल पर छप जाना चाहिए। बाप सारी दुनिया को करंट दे रहे हैं। बाबा कहता है अभी मैं सारी दुनिया को क्या दे रहा हूँ, करंट दे रहा हूँ। कौन सा करंट? बाबा कहता है ज्ञान का, योग का, धारणाओं का। हाँ, तो बाबा कहता है ये क्या है, ये है बाप की बाप की वाइब्रेशंस। तो बाबा कहता है बाप जो ट्रुथ है वह बैठ तुमको ट्रुथ सुनाते हैं। कहते हैं ना, सत्यम शिवम सुंदरम, ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। तो बाबा कहता है अभी मैं तुमको बैठकर सत्य ज्ञान सुनाता हूँ। बाप के साथ है तो संग का रंग लगता है, फिक्र कम होती जाती है। मुझे लगता है ये तो हम सब ने अनुभव किया ही है, जो रेगुलर मुरली सुनते हैं और जो नियम से बाबा को याद करते हैं ना, माना जो डॉक्टर की दवाई समय पर खाते हैं, समय पर परहेज करते हैं, बाबा कहता है उनकी फिक्रें कम हो जाती है, तन की भी, मन की भी, धन की भी, संबंधों की भी। जिनकी हुई है वो जानते हैं, जिन्होंने डॉक्टर की दवाई ठीक खाई है उनको असर जरूर हुआ हुआ है। हम्म? तो बाबा कहता है बाप कहते मांगने से बच्चे मरना भला। दाता है ना वो कहता है मैं नहीं देख सकता कि मेरा बच्चा किसी के आगे हाथ फैलाए। बाबा कहता है मांगने से मरना भला। क्या मांगते हो दुनिया वालों से? किसी से सहयोग मांगते हो, किसी से सुख मांगते हो, किसी से रिस्पेक्ट मांगते हो? बाबा कहते हैं मांगने से मरना भला। दो बाबा कहता है इनको, इनके पास है नहीं। बाबा कहते हैं तुम दाता के बच्चे हो ना, बाप से लेकर बाबा कहता है इन सब आत्माओं को दो। हम्म। पार्ट बजाने आता ही नहीं, तुमको सारा पार्ट समझाता हूँ, तभी मुझे नॉलेजफुल कहते हैं। बाप की ही सारी दुनिया है, नई व पुरानी। अल्लाह मियाँ मिला है तो उल्टे तो सुलटे बनो, अपने को आत्मा समझो। तुम बच्चों ने बाप को जाना है, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तुम्हारा लौकिक बाप भी उस बेहद के बाप को याद करता है। बाबा कहता है बच्चे तुम्हारा जो शरीर का पिता है ना, बाबा कहता है इस पर भी जब जीवन में कोई कष्ट आता है ना, तो ये भी मुझे ही याद करता है। हम्म। तो बाबा कहता है फिर तुम्हारा लौकिक पिता भी मुझे याद करता है। सभी आत्माओं का बाप आया हुआ है, परंतु सब तो मिल भी नहीं सकेंगे, इम्पॉसिबल है। हम्म। बाबा कहते हैं वो सुनते थे ना, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिल तैही। बाबा कहते हैं तुम्हारी जो भावना होगी, बाबा कहते हैं तुम मुझे वैसे ही पहचान सकोगे। अगर तुम्हारी बुद्धि इतनी स्वच्छ है कि वो ये मानती है कि मैंने भगवान को बुलाया था और भगवान तो रहम का सागर है, दया का सागर है, वो आएगा जरूर। तो पुराने समय में हम सुनते थे, मदर हमारे सुनाते थे, कहते थे दो भगत थे। हम्म, तो नारद मुनि रास्ते से गुजरे, तो एक भगत ने बोला कि एक काम करना, आप तो रोज ही नारायण से मिलते हो, आप पूछ के बताना कि और कितना समय मैं अभी तपस्या करूं तो आप मुझे दर्शन दोगे। तो नारद ने फिर बोला कि ठीक है मैं पूछूंगा। तो पूछ कर जब वो नारद मुनि अगले दिन वापस वहां से गुजरे, तो उन्होंने पूछा आपने बताया नहीं। तो नारद मुनि कहने लगे कि इसको सच बता दिया तो ये तो भक्ति भी छोड़ देगा। हाँ, तो उसको झूठ बोला उन्होंने। वो कहने लगे कि देखो प्रभु कह रहे हैं कि जल्दी ही कृपा हो जाएगी आप पर, लेकिन तपस्या नहीं छोड़ो आप। तो बेचारा फिर लगा रहा, उसको झूठ बोला। एक और को कहा, एक और ने कहा आप तो रोज मिलते हो, मुझे भी बताओ कि मेरी कब तपस्या पूरी होगी और कब मुझे नारायण दर्शन देंगे। तो देखो भगवान भी क्या करता है, वो उसको पता है कि कौन कितनी भावना से भक्ति करता है या ज्ञान भी सुनता है। तो भगवान ने बोला इस भगत को सत्य बता देना जाकर, ये टूटेगा नहीं, आजमाना है इसको। हाँ,
तो जब वहां से वो गुजरे तो नारद जी को आवाज लगाई कि मेरा कार्य किया आपने? तो नारद जी कहने लगे हाँ, आपका काम कर दिया है। अब बोले क्या बताया उन्होंने? वो कहते हैं जिस पेड़ के नीचे आप बैठकर मुझे याद करते हो ना, इस पेड़ के अंदर जितने पत्ते हैं, इतने जन्म जब आपके बीत जाएंगे, तब मैं तुमको दर्शन दे दूंगा। हम्म। तो स्टोरी तो कहती है कि जब उसको इतनी बात सुनने में आई, वो तो नाचने लग गया। कहता है ओहो, इतने जन्मों के बाद मुझे मिलेंगे तो सही ना, उनकी लिस्ट में मेरा नाम तो है ना, मुझे बहुत खुशी है। अब सोचो, बाबा कहता है देखो, क्या इतना निश्चय हमको है कि भगवान अगर कह रहा है, खुद कह रहा है कि बच्चे मैं तुमको पढ़ाने आया हूं, ये पढ़ाई बाबा कहता है बाप का प्यार है, तुम्हारी भक्ति का फल तुमको देने आया हूं। तो बाबा कहता है अभी मैं शरीर में तो हूं नहीं, बाबा कहता, लेकिन आत्मा बाबा कहता है भासना करती है। तभी हम कहानियों में शास्त्रों में पढ़ते थे कि जब श्री कृष्ण मुरली बजाते हैं तो गोपियां अपनी सुध खो देती है। उनकी जो सास है वो चिल्लाती रहती है, अरे कहाँ दौड़ी, कहाँ चली, लेकिन गोपी सुनती ही नहीं। बाबा कहता है ये अभी संगम की बात है, जब भगवान आकर ये मुरली सुनाता है जिससे आत्मा को सुख चैन की अनुभूति होती है। मुरली कौन सी है? बाबा कहता है ये है ज्ञान की मुरली, जिससे आत्मा सुख और चैन की अनुभूति करती है। तो बाबा कहता है फिर तुमको धंधे धोरी याद नहीं आते, घर परिवार याद नहीं आते, बच्चे याद नहीं आते, क्योंकि इस समय तो रास खेला जा रहा है। स्वयं भगवान अपनी गोपियों के साथ बैठा हुआ है। बाबा कहता है ये है नारायणी नशा, तुमको चढ़ता है? हाँ, बाबा कहता है अपने आप से पूछो कि टाइम पास करने की बात नहीं, यहाँ कोई कथा नहीं चल रही कि हम कथा सुने और कहें कथा बड़ी सुंदर थी जी, बड़ा मजा आया। बाबा कहता है अब पैकिंग करो, घर चलो, खूब कथाएं सुनी, खूब तालियां बजाई तुमने। बाबा कहता है अब खेल खत्म। हम्म। तो अभी फिर बाबा कहता है कि बच्चे, श्रीमद् भागवत गीता माता गाई गई है, भगवान के मुख कमल से निकली गीता। ऊंचते ऊंच बाप है जो जरूर ऊंचते ऊंच ही गाई हुई गीता को हो गई क्रिएटर। सर्वव्यापी कहने से अर्थ कुछ नहीं समझते, सब में परमात्मा है तो फिर फादरहुड हो गया। फादर ही फादर तो फिर वर्षा कहाँ से मिले, किसका दुख बच्चे कौन हरे। बाबा कहता है बच्चे तुम तो कह देते हो भगवान सबके अंदर बैठा हुआ है। बाबा कहता है जब सबके अंदर भगवान है तो सारे ही दुखी हो। अच्छा फिर सब भगवान हो तो फिर दुखी हो के फिर किसको पुकारते हो? तो बाबा कहता है ये जो सर्वव्यापी का ज्ञान है, बाबा कहता है यही तुम्हारी गिरती कला का कारण है। कृष्ण के मंदिर में अक के फूल नहीं चढ़ाते, वहां तो खुशबूदार फूल ले जाते हो। शिव के आगे अक के तो गुलाब के भी फूल चढ़ाते हैं। कोई मनुष्य को भगवान कदाचित नहीं कहा जाता, लक्ष्मी नारायण को भी देव देवता कहेंगे, ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता कहेंगे। भगवान एक बाप ही है। ब्रह्मा को किसने पैदा किया? भगवान ने। वे तीनों है क्रिएशन। ब्रह्मा बच्चे पैदा कैसे करेंगे? जरूर एडॉप्ट करेंगे ना, जैसे गुरु फॉलोवर्स को एडॉप्ट करते हैं। मनुष्य को देवता बनाना ये कोई मनुष्य का काम नहीं है। कहाँ 84 जन्म के बाद विष्णु सो ब्रह्मा बनते, कहाँ ब्रह्मा से विष्णु एक सेकंड में। ये कोई साधु संत नहीं है, जैसे तुमको कपड़े पड़े हैं वैसे इनको भी पड़े हैं। कपड़े पड़े हैं माना जैसे आत्मा ये शरीर में बैठी है ना, ऐसे बाबा कहता है मैं भी इस तन में आकर तुमको ये ज्ञान सुनाता हूँ। मनुष्य समझते हैं कि भगवान अंतर्यामी है, ये है अंधश्रद्धा। ब्रह्मा संगम पर ब्राह्मणों को रचते, शिव बाबा की रचना तो अनादि है। ज्ञान सागर सारी सृष्टि का ज्ञान सुना रहे हैं, कोई ले ना ले ये उनके ऊपर है। बाबा कहते हैं बच्चे मैं तो तुमको ज्ञान सुना रहा हूं, तुमको भव से पार उतार रहा हूं, अब कोई ले या ना ले, बाबा कहते हैं ये तुम्हारे ऊपर है। तभी तो दुनिया कहती है जब भगवान किस्मत लिख रहा था तो तुम कहाँ सो रहे थे? परमात्मा बाप की पहली देन स्नेह है, स्नेह ने आपको ब्राह्मण जन्म दिया। एक दाता स्वरूप से शिव बाबा की निशानी और बूढ़ा स्वरूप ब्रह्मा की निशानी है। क्रिसमस फादर बूढ़ा ही दिखाते हैं, सफेद रंग लाल रंग भी जरूर दिखाएंगे।
मैं उसमें आता हूँ जिसने पहले पहले भक्ति शुरू की। नंबर 1 पूज्य वही पुजारी बनेगा। खुदा इसमें बैठ रुद्र ज्ञान यज्ञ रचते हैं। यज्ञ क्यों कहते? आहुति देते हो ना। बाबा कहते हैं ये है तुम्हारा रुद्र ज्ञान यज्ञ। बाबा कहता है इसको यज्ञ मैंने इसलिए बोला, इसमें बाबा कहता है हर एक आत्मा अपने विकारों की आहुति देकर स्वाहा करती है। ओम शांति।